तो भाई लोग, एक ज़ॉम्बी मूवी में ज़ॉम्बी से बढ़कर क्या हो सकता है, इसके बारे में कभी सोचा है? तो भाई इस मूवी में आपको ज़ॉम्बी के अलावा इतना सारा माल मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब है ज़ॉम्बी से लेकर रोबोट तक और भी बहुत सारी शॉकिंग चीजें, जिससे एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई अपन आज बात करेंगे आर्मी ऑफ द डेड मूवी की, जिसके डायरेक्टर है द बॉस जैक स्नाइडर। उन्होंने ये मूवी लिखी भी है और तो और उसका सिनेमेटोग्राफी भी उन्होंने खुद ने ही किया है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है तो जाके देख लो, ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मूवी फिर से एक बार रिविजिट करोगे, क्योंकि चीजें ही इतनी ज्यादा शॉकिंग है। तो चलिए हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। तो इस मूवी में ज़ॉम्बीज के ओरिजिन के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, और इस मूवी में जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं वो बाकी ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा अलग है, और यही चीज उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसका मतलब ये ज़ॉम्बीज फास्ट है, स्मार्ट है, और तो और यहाँ पर जानवर भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, और ये ज़ॉम्बीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब है इनमें दिमाग है, क्योंकि इस मूवी में इनकी पूरी हायरार्की दिखाई गई है। एक राजा है और उसकी प्रजा है, बिल्कुल इंसानों की तरह। इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में एक तरह के ज़ॉम्बीज नहीं है, यहाँ पर ज़ॉम्बीज के टाइप है। यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है ज्यूस, और ज्यूस जिनको काटता है वो अल्फा ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, और अल्फा ज़ॉम्बीज जिनको काटते हैं वो बन जाते हैं शैमलर्स, यानी कि हमारे नॉर्मल वाले ज़ॉम्बीज। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कुछ दिखेगा। हाँ, तो सही समझे आप लोग, ये यूएफओ की तरह लग रहा है, यानी कि एलियंस की स्पेसशिप। और इसके अगले ही सीन में मिलिट्री वाले एक दूसरे के साथ एरिया 51 के बारे में बातचीत करते नजर आते हैं, और मेरे हिसाब से ये ट्रक्स एरिया 51 से ही निकले हैं। और जिन लोगों को एरिया 51 के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं, एरिया 51 यूएसए की एक बहुत ही सीक्रेटिव प्लेस है, और रूमर्स के हिसाब से यूएसए ने यहाँ सीक्रेटली यूएफओज और एलियंस को छिपा के रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, जैसे वेपन्स वगैरह। और एरिया 51 में किसी को एंट्री नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैक स्नाइडर ने इस मूवी में इतना ज्यादा माल डाला है कि कुछ चीजों को अभी तक यूज किया भी नहीं गया है। जैसे ये वाला सीन देखिए, इस सीन में जो कचरे का ढेर पड़ा हुआ आपको दिख रहा है वो असल में ज़ॉम्बीज है, जो बोम्बिल की तरह सूख गए हैं, और जब बारिश आएगी तो ये फिर से एक बार खून खराबे के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये हम आने वाली मूवीज में देख सकते हैं। तो एक हिसाब से ये भी ज़ॉम्बीज का एक अलग टाइप है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो इस मूवी में ज़ॉम्बी का बच्चा दिखाया गया है। इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट यानी डॉन ऑफ द डेड में भी एक ज़ॉम्बी बच्चा दिखाया गया था, बट वो वाला ज़ॉम्बी बच्चा एक औरत को ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हुआ था, यानी कि एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था। बट इस बार ये प्योर ज़ॉम्बी बच्चा है, और ये ज्यूस का बच्चा है, उसे अपना वंश आगे बढ़ाना है। अब इस पर आप लोग कहोगे कि ज़ॉम्बी का वंश तो काटने से भी बढ़ सकता है, बट नहीं, ज्यूस वन एंड ओनली पीस है, और ज्यूस जिनको काटता है वो अल्फा ज़ॉम्बीज बनते हैं, क्योंकि ज्यूस को शैमलर से घंटा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उसको अपना वंश आगे बढ़ाना है और खुद के जैसा एक ज़ॉम्बी क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में एक सीक्रेट मिशन भी दिखाया गया है, जिसके हिसाब से एक कंपनी ने एक आदमी को भेजा है जिसे ज़ॉम्बीज यानी कि अल्फा ज़ॉम्बीज का ब्लड या डीएनए चाहिए होता है, जिससे वो नेक्स्ट लेवल आर्मी बना सके। और वो आदमी अल्फा ज़ॉम्बीज का खून लेने के बजाय ज्यूस की बीवी की गर्दन काट के ले जा रहा होता है। इससे हमें ये भी प्रतीत होता है आखिर असली हैवान कौन है, इंसान या ज़ॉम्बीज। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने एरिया 51 के बारे में देखा, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ज़ॉम्बीज की ओरिजिन के बारे में। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इंसानों ने एक आर्मी बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से ज्यूस बन गया हो। सेकंड पॉइंट, एलियंस ने किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बन गया हो। या थर्ड पॉइंट, इंसानों ने एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो जिसकी वजह से ज्यूस बन गया हो। बट इतना सब होने के बाद भी इंसानों को अल्फा ज़ॉम्बीज का डीएनए चाहिए, जिससे वो अपनी खुद की एक ज़ॉम्बी आर्मी बना सके। तो अब तक आपने इस मूवी में कितना कुछ देख लिया, जिसकी वजह से आप लोग शॉक हो गए होंगे, जैसे एलियंस, गवर्नमेंट स्कैम, स्मार्ट ज़ॉम्बीज, फास्ट ज़ॉम्बीज, बोम्बिल ज़ॉम्बीज। तो रुक जाओ, अब असली माल आना बाकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला सीन ध्यान से देखो। दिस इज नॉट अ नॉर्मल ज़ॉम्बी, इट्स सम मेका ज़ॉम्बी और रोबोट ज़ॉम्बी। अब ये कैसे भाई? इसके 2 एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। फर्स्ट, इसे गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी ने एलियंस पे नजर रखने के लिए भेजा हो, या सेकंड, एलियंस ने उन्हें ज़ॉम्बीज के बीच रखा हो ताकि वो उन्हें ठीक तरह से मॉनिटर कर सके। दिस मूवी इज रिटन बाय द बॉस जैक स्नाइडर, और उनकी मूवी के स्टार्टिंग के क्रेडिट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अपने मूवीज में इतनी ज्यादा डीप माइथोलॉजी को घुसा देते हैं, इसका मीनिंग इंडियन तो छोड़ो,
वेस्टर्न ऑडियंस को भी ढूंढ के निकालना पड़ता है। जैसे इनकी मूवीज के सॉन्ग्स, डायलॉग्स, पेंटिंग सारे माइथोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे स्टार्ट के इस सीन में टीम फॉर्म करने के लिए स्कॉट थिएटर के पास जाता है और उसे तिजोरी खोल सकते हो या नहीं ये पूछता है। तब थिएटर का आंसर कुछ अजीब होता है, इट्स अ डोरवे टू अनदर रियम माय फ्रेंड, यानी कि ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। और ये चीज उसने तिजोरी यानी कि लॉकर के लिए कही है, तो ये चीज आप दिमाग में लॉक कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इस सीन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ डेड बॉडीज देख सकते हैं और यहाँ पे वेंडर थिएटर से कहता है कि ये लाशें किसी और की नहीं हमारी ही हो सकती है और हम शायद यहाँ पहले आ चुके हैं और मर चुके हैं, बिल्कुल एक टाइम लूप की तरह। अब इन डेड बॉडीज को ध्यान से देखिए, यहाँ स्कॉट का बैंडाना और डेड बॉडी का बैंडाना, मारिया का नेकलेस और डेड बॉडी का नेकलेस, पीटर्स का और डेड बॉडी का शर्ट सब मैच कर रहे हैं। मतलब भाई जो वेंडरो ने कहा वो हवा में बातें नहीं कर रहा था, इसमें से सब सच हो सकता है। बट रुको, ऐसी ही बात है तो इस जगह पे सिर्फ मारिया मरी थी और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। पीटर्स और स्कॉट यहाँ से बहुत दूर जाके मरे थे। तो भाई यहाँ पर टाइम लूप की पॉसिबिलिटी तो हो गई, बट इसके साथ अल्टरनेट टाइमलाइन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अरे भाई हार्ड चीजें भरी पड़ी है इस मूवी में। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने स्नाइडर्स के डायलॉग्स की बात की थी, तो यहाँ पर थिएटर ने एक दिमाग का दही करने वाला बहुत ही हार्ड लाइन बोली है और इसे भी आप लोग दिमाग में लॉक कर लीजिए। थिएटर कहता है, इफ आई कैन ओपन इट विल बी आइदर डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल, डेथ और रिबर्थ। सीधी सी भाषा में कहा जाए तो मौत या पुनर्जन्म। अब आपको लगा थिएटर ने ये बात लॉकर के लिए क्यों कही है, तो इसे दिमाग में फिट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर एक ईस्टर एग है। जब तिजोरी ओपन होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का फिल्म का रील रखा हुआ है और इसका एक मीनिंग ये भी होता है, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में फ्लैश टाइम को रिवर्स करके सबको बचा लेता है। तो शायद इस लॉकर का और टाइम ट्रेवल का कुछ रिश्ता हो, या शायद ये तिजोरी किसी दूसरे रियाम में जाने का दरवाजा हो, क्योंकि मैंने आपको जो लाइन दिमाग में लॉक करने के लिए बोली थी अब उसका कुछ मतलब समझ आता है। क्योंकि इसके नेक्स्ट सीन में जब ज्यूस थिएटर और वेंडरो को मारने वाला होता है तब थिएटर वेंडरो को इस तिजोरी में लॉक कर देता है और इसी तरह से मूवी के एंडिंग में वेंडरो बच जाता है। अब जो लाइन थिएटर ने तिजोरी के लिए कही थी यानी कि डेथ और रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, तो ये वेंडरो का पुनर्जन्म था इस लॉकर की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब पुनर्जन्म के बाद वेंडरो वापस जा रहा होता है तो उसके हाथ पे ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है और ये किसी नल्ले ज़ॉम्बी का नहीं होता, ये होता है ज्यूस के काटने का निशान। तो ये हो गई डिस्ट्रक्शन की शुरुआत, यानी कि आइदर डेथ और डिस्ट्रक्शन। और मेरे हिसाब से और एक थ्योरी है, जब लॉकर का डोर ओपन हुआ तो ये शायद किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में भी ओपन हो सकता है और इसके बाद वेंडरो यहाँ ज़ॉम्बी किंग बन के क्या आतंक मचाएगा ये हमें आने वाली मूवीज में देखने को मिल सकता है। और टाइम लूप की बात हो ही रही है तो ये देखो आपको कुछ सिमिलर नजर आ रहा है। जैक स्नाइडर की मूवी है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो देखा भाई, एक सिंपल ज़ॉम्बी मूवी में जैक भैया ने क्या क्या माल डाल दिया है, नए नए ज़ॉम्बी से लेकर एलियंस, रोबोट, टाइम ट्रैवल, अल्टरनेट टाइमलाइंस, टाइम लूप्स और भी बहुत कुछ। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस मूवी को फिर से एक बार देखने की इच्छा हो गई होगी। अब इसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के बाद आर्मी ऑफ द डेड लॉस्ट वेगस नाम की एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है जो इस मूवी का प्रीक्वल होने वाली है, जिसमें ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसे स्टार्ट हुआ ये सब दिखाया जाएगा और इसी के साथ सारे कैरेक्टर्स ने ज़ॉम्बीज के साथ कैसे फाइट की थी ये भी दिखाया जाएगा। और इसके बाद आर्मी ऑफ द डेड का सीक्वल आएगा जिसका नाम है प्लेनेट ऑफ द डेड, जो बहुत ही बड़े स्केल पर और बहुत ही ज्यादा बजट के साथ बनाया जाएगा और उसे आने में अभी टाइम है क्योंकि जैक भैया फिलहाल और भी ज्यादा तगड़े प्रोजेक्ट में बिजी है जिसका नाम है रेबल मून, जिसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं और रेबल मून इस साल दिसंबर में रिलीज होगी और मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि ये एक थिएटर रिलीज होनी चाहिए थी बट ये रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। तो भाई लोग, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही हमारे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।